माननीय विद्वान गण, आज मैं आपके सामने फिर एक बार हाजिर हुआ हूँ। आजकल बहुत चर्चा है, बहुत सारे अखबार में, समाचार पत्रों में, न्यूज़पेपर में सनातन शब्द का यूज़ हो रहा है और सनातन के नाम पर लाठियां चलाई जा रही हैं, डंडे चलाए जा रहे हैं और पीटा जा रहा है और ये दावा किया जा रहा है कि हम सनातनी हैं। माननीय विद्वद्गण, चारों वेदों में किसी में सनातन शब्द नहीं है और जो धर्म के लोग ये कर रहे हैं वो सिर्फ वेदों के बारे में कह रहे हैं, वेदों को आधारभूत मानते हैं। तो जब आधारभूत में ही वेद नहीं है, ना भगवान नाम का शब्द है और ना ही सनातन नाम का शब्द है, तो फिर कैसे हम सनातनी, कैसे हम भगवान के मानने वाले। सनातन शब्द पाली भाषा से आया है, उसके जो है ये पाली, ये बौद्धों के यहाँ ये यूज़ होता है और मनुस्मृति में और भगवत गीता में ही सनातन का आया है, शब्द आया है। और सनातन का मतलब होता है शाश्वत। क्या ये शाश्वत है कि हम किसी को मारें, किसी को पकड़ करके हम कुछ बोलवाएं? वेद के पीरियड में श्री राम नहीं थे, हम किसी से जय श्री राम बोलवाते हैं तो वेद का अपमान करते हैं, वेद को के नाम पर, सनातन के नाम पर, हिंदू धर्म के नाम पर पाखंड करते हैं। इसलिए ये जो शब्द सनातन का प्रयोग कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, ये गलत है और गलत रहेगा। न सनातन शब्द है वेद में और न भगवान का शब्द है। ये मनुस्मृति में आया है और भगवत गीता में आया है और उसी के आधार पर हम अपने को हिंदू कहते हैं, जबकि हिंदू शब्द, हिंदू तो मैं भी हूँ, हिंदुस्तान का रहने वाला एक एक व्यक्ति हिंदू है, हिंदुस्तान का रहने वाला एक एक व्यक्ति हिंदू है, लेकिन हिंदू धर्म नहीं है। हिंदू राष्ट्रीयता है, हिंदू नागरिकता है, हिंदू सिटीजनशिप है भारत की, हिंदुस्तान की। इसलिए जो सनातन का प्रयोग हो रहा है, भगवान का प्रयोग हो रहा है, ये जिस माने में, जिस ढंग से पेश किया जा रहा है वो सनातन का अपमान है, भगवान का अपमान है। ये मनुस्मृति का से सनातन आया है और भगवत गीता से आया है, जो उतने पुराने नहीं हैं जितने पुराने होने चाहिए। जय श्री राम शब्द भी 5000-6000 साल पहले श्री राम थे, वो उनके नाम पर आया है। तो वेदों के पीरियड में जय श्री राम कौन कहता था? सवाल ही नहीं था। इसलिए हम अपनी आस्था पर कुठारघात न करें। जो हमारे ऋषियों मुनियों ने जो समाज बनाया है उन पर प्रहार न करें, हम दूसरे का अपमान न करें, हम दूसरे की इज्जत करें, हम भी इज्जत पाएंगे, दुनिया में इज्जत पाएंगे, भारत देश का महान देश बनेगा, भारत एक महान देश बनेगा, हिंदुस्तान एक अजीम मुल्क बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।